जैसे हमारे सोसाइटी में क्या बोला जाता है, शादियां सेम जात में होना चाहिए, सेम कास्ट में होनी चाहिए, तो लोग उसको परमिशन देते हैं, उसको सेकंड, यानी कि सीजीएस से अगर हमें चेंज करना हो एमकेएस में, यानी कि सीजीएस हमेशा ये क्या होता है, स्मॉल यूनिट होता है। ये क्या होता है, स्मॉल। ये क्या होता है, बिग या ग्रेटर, है ना। तो जब भी हम छोटे से बड़े में चेंज करते हैं होगा, हमेशा छोटे से अगर बड़े में करेंगे तो डिवीजन होगा, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर है और इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो जितना 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है उससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। मीन्स 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1/100 और यूनिट सेम रहेगा, मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा, तो ये चेंज हो गया। अब देखिए, अगर ये हमारा फिजिक्स है, मैथ में चलो ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में ना हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। इसी बात को हम ऑर्डर के रूप में लिखेंगे। 1 इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि जब आप डिवीजन में ले जाओगे ना तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, समझ रहे हो। जब भी हम अगर डिवीजन में लिख देंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा फैक्टर बन गया, हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब पावर में है तो इजी होता है। कैसे होता है, अगर 10 के पावर -2 है हमारे पास, तो हम अगर 1 सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में चेंज करना ना तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दे, बस सिंपल। अगर छोटे से बड़ा में करेंगे तो पावर माइनस से मल्टीप्लाई करो, और अगर बड़े को छोटे में करना है तो पावर प्लस का मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि 10 मीटर को आप किस में चेंज करो, सेंटीमीटर। किसमें चेंज करना है, तो सिंपल इसमें हमको पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर। और अगर यही कहूं मैं कि 10 सेंटीमीटर को किसमें चेंज करो, मीटर में, तो इसमें 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2 मीटर, है ना। अब ये 10 इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो अगर बेस हमारा इक्वल है, ये बेस है ना। मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर a की पावर b है इसको कहेंगे बेस, और ये क्या होता है, पावर। तो जब भी मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर बेस सेम है, बेस क्या हो, सेम, तो पावर या तो ऐड हो जाएगा या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इफ द बेस इज इक्वल देन द पावर शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। गॉट इट। सो यहां पावर क्या हो जाएगा, -1 + 1, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इसको ऐड करेंगे ये मीटर होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 के पावर -1 मीटर, ठीक है। और अगर आपको इसी को करना है 10 के पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/10 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, 0.1 मीटर, है। तो ये तो सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों को तब आता है जब ना वो सिंपल ना हो, केवल लेंथ ना हो। अभी तो हम केवल लेंथ को कर रहे हैं ना, अगर वही एरिया हो जाए, वॉल्यूम हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, देन व्हाट वी विल डू, देन 10 जितना से मल्टीप्लाई करें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप चेंज करो किसमें, मीटर स्क्वायर में, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर मीटर स्क्वायर। समझ आ रही है आपको, 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये चेंज हो गया एरिया। तो समझ आया कि नहीं आपको शिवम, ये थोड़ा यहां वाला, तो यहाँ तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। हाँ हाँ स्क्वायर लगे 10 पावर -2, हाँ हाँ, तो ब्रैकेट में जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो जाते हैं कि वो मीटर स्क्वायर है। ये अब देखिए, जब हम सेंटीमीटर का स्क्वायर था तभी तो इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, या तो इसको हम ऐसे लिखे फिर तब आप समझो, पूरे का होल स्क्वायर कर दो, यही तो होता है ना। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 के पावर -2 मीटर, यूनिट भी तो है, तो यूनिट का इसका स्क्वायर होगा तो यूनिट का भी स्क्वायर होगा। फिर तो उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया था बाहर, लेकिन इसको ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर -4 और मीटर का भी स्क्वायर, है ना। अब ये चेंज हो गया हमारा, है ना। अगर ग्राम आ जाए तो कैसे चेंज करेंगे, देखो ये बहुत जरूरी है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट।
और फिजिक्स मैथमेटिक्स दोनों जगह आपको ये हेल्प करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सीख गए ना आपको पूरी फिजिक्स आ जाएगी। न्यूमेरिकल में इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमको कन्वर्जन नहीं होता है, हमारा जो गिवन डेटा होता है वो सेम यूनिट में तो होता नहीं है, कभी एमकेएस में होगा, कभी सीजीएस में होगा, कभी डिफरेंट होगा, कभी डाइन होगा, कभी न्यूटन होगा, डिफरेंट सिस्टम में होते हैं। तो सिस्टम अगर सेम होगा तो ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। अब ग्राम में हम केजी का मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं ना भाई, यूनिट सेम होनी चाहिए। आ रही बात समझ में? जैसे हमारे सोसाइटी में क्या बोला जाता है, शादियां सेम जात में होना चाहिए, सेम कास्ट में होनी चाहिए, तो लोग उसको परमिशन देते हैं, उसको समझते हैं कि दिस इज अ गुड थिंग। वैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, यू कैन डू योर मैरिज इंटरकास्ट मैरिज, यू कैन डू, बट सोसाइटी एक होती है। उसी तरह से फिजिक्स में है, अगर उसकी क्वांटिटी सेम है और यूनिट सेम है तो ही हम ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये बहुत जरूरी है कन्वर्जन। अच्छा, अगर मान लो ऐसे आ जाए, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 10 kg पर मीटर स्क्वायर या मीटर क्यूब, इसको चेंज कीजिए आप सीजीएस में। इसमें चेंज करना है सीजीएस में। ये किसमें दे रखा है? एमकेएस से सीजीएस में जाना करेंगे इसको। सिंपल 10 मल्टीप्लाई 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो पावर में यूज करेंगे +3 kg है ना, केजी को ग्राम में क्या करना है? तो केजी को ग्राम में करना है। हाँ तो सर प्लस का होगा, एंड मीटर को हमको सेंटीमीटर में करना है। सो यहां क्या करने वाले हैं हम लोग, फिर मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्यूब है तो क्या लिखना पड़ेगा? क्यूब, टोटल का होल क्यूब, है ना। अब देखिए ये 10 के पावर 1 है और ये 10 के पावर 3 है, तो क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। ये पर का मतलब होता है इसको डिवाइड में लिख सकते हो, है ना, डिवीजन। तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 2 जा 6, और सेंटीमीटर का भी तो क्यूब होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होगा, और ये ब्रैकेट है तो पावर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 2 3 जा 6 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, अब ये पावर नीचे है ना, ये पावर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। तो 10 के पावर 4 और ये मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6। अब ये यूनिट कैसे लिखे जाएंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब पावर देखो, बेस सेम हो गया ना, तो जब बेस सेम होता तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। तो 10 के पावर 4 -6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर।